आपका सबसे मजबूत दोस्त वादा करता है कि वो आपकी रक्षा करेगा, लेकिन जब दुश्मन का हमला हो तो वो चुपचाप अपनी और अपने खास दोस्त की फिक्र करता है और आपको अकेला छोड़ देता है। यही हाल फिलहाल खाड़ी देशों का है। ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों से इन देशों में तबाही मची हुई है, लेकिन अमेरिका ने ना तो पहले से चेतावनी दी और ना ही ठीक से बचाव किया। ट्रंप प्रशासन पर आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ इजराइल और अमेरिकी सैनिकों को बचाने में लगा है, जबकि खाड़ी के सहयोगी देशों को खुद पर छोड़ दिया गया है। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि क्षेत्र के अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि हम बेहद निराश और गुस्से में हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक स्थिति ये है कि ईरान ने अमेरिका इजराइल के शुरुआती हमलों का बदला लेते हुए खाड़ी के कई देशों पर सैकड़ों मिसाइलें और हजारों ड्रोन दागे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने 380 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 1480 से अधिक ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। इसमें कम से कम 13 लोग मारे गए। कुवैत में एक ईरानी ड्रोन हमले से 6 अमेरिकी सैनिक भी हताहत हुए। खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि उनके पास अभी पैट्रियट इंटरसेप्टर हैं, इस तरह के डिफेंस सिस्टम हैं, वो तेजी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। तेल उत्पादन और शिपिंग प्रभावित होने से पूरा क्षेत्र आर्थिक संकट की कगार पर है। तो खाड़ी देशों की ज्यादातर शिकायतें क्या हैं अमेरिका से? उनका कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर शुरुआती हमले किए और इसकी पहले से कोई जानकारी उन्हें नहीं दी। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ये जंग पूरे इलाके को बर्बाद कर देगी, लेकिन उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो खाड़ी देश हैं, उनका ये आरोप है कि अमेरिकी सेना ने बचाव में पूरी ताकत नहीं लगाई। फोकस सिर्फ इजराइल और अमेरिकी बेसों पर रहा, जबकि खाड़ी के शहर, एयरपोर्ट और एनर्जी साइट्स निशाने बने। एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में कहा कि खाड़ी के देश बेहद निराश हैं और काफी गुस्से में भी हैं क्योंकि अमेरिका सेना ने उनका ठीक से बचाव नहीं किया। उनका मानना है कि ऑपरेशन में उन्हें खुद को बचाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। इंटरसेप्टर स्टॉक तेजी से कम हो रहा है, यानी इंटरसेप्टर यानी वो मिसाइलें जो ईरान से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करती हैं, उन्हें तबाह करती है, बचाव करती हैं, उनका स्टॉक खत्म हो रहा है, जिससे हमलों का खतरा और बढ़ गया है। अब ट्रंप प्रशासन का जो पक्ष है वो क्या कहता है? व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान के 90% हमलों को रोक लिया गया है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के हथियारों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो आगे हमला ना कर सके। ट्रंप ने कहा कि वो सभी क्षेत्रीय साझेदारों से संपर्क में है, लेकिन खाड़ी देशों को लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने इसे नेतन्याहू की जंग बताया और कहा कि ट्रंप को अपने विचारों से सहमत कर लिया गया है। ये जंग अब क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है और बदल भी रही है, जहां तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। खाड़ी देशों की नाराजगी से अमेरिका के लिए मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक खाड़ी देशों ने ईरान की निंदा की है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो क्या उनका स्टांस बदलेगा? आखिर सहयोगी ही साथ छोड़ दे तो मजबूती कहां से आएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।